नमस्ते। आज हम देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में जो 2 जून 2026 को ट्रांजिट होने जा रहा है टिल 31 अक्टूबर 2026, इन 5 महीने में कर्क राशि के ऊपर किस तरह से प्रभाव रहेगा। यह प्रिडिक्शन चंद्र राशि के आधार पर है, तो इसे आप अपनी चंद्र राशि जो है उसके हिसाब से देखिएगा। अब जो कर्क राशि है, इसी कर्क राशि से ही देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होने जा रहा है। आपके अपने लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस, जो हमारी अपनी बॉडी का रिप्रेजेंटेशन करता है, हमारे ओवरऑल लाइफ के बारे में बताता है, वहां से ट्रांजिट होगा। यानी कि आपके लाइफ के लगभग सभी एस्पेक्ट्स को यह देवगुरु बृहस्पति छूते हुए जाएंगे। यानी कि अब इस समय पर आप अपने फ्री विल को ज्यादा यूज करेंगे। आप अपने दिमाग का यूज करते हुए कि मुझे यह काम करना है, मुझे यह नहीं करना है, आपकी क्लैरिटी अभी बढ़ती चली जाएगी। आपके अपने प्रिंसिपल्स लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे। मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये नहीं करना है। तो जैसे जैसे आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, आपका सक्सेस रेट बढ़ता जाएगा। इस समय में जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह जुपिटर आपको बहुत लिबरल जेनरस बनाएगा, गोल्डन हार्ट वाला बनाएगा। अब इस समय में आपको क्या लगेगा, सामने वाला परेशानी में, मैं उसके लिए मदद कर दूं। आप ट्रस्ट बेसिस पर, यानी कि आप बस विश्वास के उस पर लोगों के लिए काम करने लगेंगे। अगर आप एडवाइजर हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो आपको लगेगा सामने वाला परेशानी में है, आप उसको सर्विसेज पहले दे देंगे एंड देन आपको लगेगा कि सामने वाला खुद ब खुद अपना आपका पेमेंट दे दे। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आपको सामने वाला अगर अच्छा होगा तो बहुत अच्छा पेमेंट मिल सकता है, नहीं तो हो सकता है पेमेंट ना भी मिले। और आप देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपके ही लग्न से जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि सामने वाले के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो दे नहीं पा रहा है। तो इस चीज में ध्यान रखिएगा। आपकी जो अभी तक जो आपने पढ़ाई करी है, या जिसको कहते हैं ना कि जैसे ही आपने अपना ध्यान लगाया, क्योंकि अब आपका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। आप कुछ नई चीजें पढ़ना, कुछ नया, अगर आपको कोई डिग्री वगैरह लेना है, उस तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, कुछ खास नई चीजें भी देखेंगे। इस समय पर आपका जो कहते हैं ना कि फैमिली के साथ फैमिली के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। आपका अपने संतान के प्रति, अपने फादर, अपने लाइफ पार्टनर, उनके लिए आपका कुछ खास करने का मन करेगा, और आप कुछ खास चीजें करेंगे भी। बट रिटर्न में एप्रिसिएशन थोड़ा कम मिलने वाला है, और ये एप्रिसिएशन कम मिलने से आपको आपके कॉन्फिडेंस पर लगेगा कि शायद मैंने ठीक से नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, आप ठीक से करेंगे, बट उन लोगों की एक्सपेक्टेशन हो सकता है कुछ अलग हो। तो जैसा भी रहता है, कुछ मैटर्स को लेट गो करिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जब एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा ईगो क्लैश वाली चीज आ सकती है कि मैंने इतना करा, उसने मेरे को इस तरह से कैसे कह दिया, ये ऐसा क्यों हुआ। तो उन चीजों में, क्योंकि परिवार के लोगों के साथ अहम रखना ठीक नहीं है, इसलिए उस चीज को छोड़ दीजिएगा। आपकी मेहनत आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस समय पर ये मेहनत करने वाला समय है। मेहनत करते रहिए। फ्रूट्स जब जुपिटर इसमें आएंगे लियो साइन में, उस समय पर आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि इस समय पर आपको अपने लाइफ में क्लियर कट प्रिंसिपल्स बनाने हैं, क्योंकि जुपिटर हमेशा प्रिंसिपल्स के बेसिस पर अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आप नियम बनाइए। आप चाहे छोटा सा एक नियम बना लो कि मैं सुबह इस समय उठूंगा, या इस समय पर मुझे खाना खाना है। लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स जरूर से बनाइएगा, और उन नियमों को पूरी शिद्दत के साथ डिसिप्लिन से फॉलो करिएगा। क्योंकि जो आपकी जो आदत रहेगी कि किसी भी समय पर उठ रहे हैं, किसी भी समय पर खा रहे हैं, यह आदत आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में
चैलेंजेस लाके दे सकती है। बट अगर इसके ऑपोजिट लाइफ में आपके पास प्रिंसिपल्स रहेंगे, उन प्रिंसिपल्स के कारण जुपिटर आपका अच्छा बिहेव करेगा और आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो इसलिए फॉलो योर प्रिंसिपल्स, यह चीज करिएगा। दूसरा, इस समय पर जो आपको केयरफुल रहना है स्टमक रिलेटेड चीजों के लिए, क्योंकि डाइजेशन आपका थोड़ा सा इस समय पर कमजोर रहने वाला है। तो डाइजेशन का ख्याल रखिएगा। खाना पीना उस तरह से खाइए कि जो रात के समय इजीली डाइजेस्ट हो सके। आपको आपके काम में, वर्क प्लेस में बार बार आपको लगेगा कि आपको उतना रेस्पेक्ट, उतना एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। कुछ या कभी आपको ऐसा भी फील हो सकता है मैं ये जॉब छोड़ दूं। आपको अचानक से मन में ऐसा आएगा कि अब मेरे को कुछ नए तरीके, कुछ नए मतलब या तो नया जॉब ढूंढ लेना चाहिए या कुछ नया बिजनेस कर लेना चाहिए। अब आपको वो लगेगा मुझे मेरी जो पोटेंशियल है, मेरी स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उसके अनुसार आई एम नॉट गेटिंग इनफ मनी। तो आपको अगर जॉब चेंज करना हो या आपको अपना लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना हो, पहले कुछ सेट करिएगा, उसके बाद आप अपना पहले वाली चीज को बंद करना। जब तक कुछ नया सेट ना करें तब तक ऑल ऑफ सडन एकदम से न तो अपना पुराना जॉब छोड़ना और न अपना पुराना बिजनेस छोड़ना, क्योंकि आप सिर्फ एक विश्वास पर कि नहीं मैं तो ये कर लूंगा, आप कर लेंगे, बट स्टिल प्रैक्टिकली चूंकि ये समय इतना पॉजिटिव नहीं है कि आपके विश्वास पर ही एकदम से सारी चीज खड़ी हो जाए या इमीडिएटली आपको जॉब मिल जाए। आपके बर्थ चार्ट में, आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में हो सकता है सिचुएशन अच्छी हो तो मिल भी जाए, बट इन जनरल चीजें उतनी भी अच्छी नहीं है कि हाथों हाथ मिल जाए। तो इसलिए पहले कुछ लीजिएगा, उसके बाद छोड़िएगा। बट देयर आर हाई चांसेस ऑफ चेंज ऑफ सम प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंजेस का इंडिकेशन बनता है। इस समय पर आपको जो उपाय करना है, सर ढककर रखिए। यानी कि जब आप धूप में बाहर कहीं निकलें, छतरी ले लें या कैप वगैरह पहने या दुपट्टे से सर को ढक कर रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप कोई धर्म स्थान जाते हैं तो वहां पर भी सर ढककर जाइए और धर्म स्थान जाने की एक हैबिट जरूर से बनाइएगा। जब आप धर्म स्थान जाएं तो वहां पर आप कुछ हम प्रसाद नॉर्मली चढ़ाते ही हैं, तो वहां पर आप प्रसाद चढ़ाएं या फिर चने की दाल का पैकेट चढ़ाएं। और इस समय पर एक आदत और डालिएगा कि जहाँ कोई कोई स्टूडेंट हो, कोई भी आपसे ज्ञान लेने की चाह रख रहा है तो उसे आप ज्ञान जरूर दें। पर जब आप किसी को एडवाइस या कुछ नॉलेज शेयर करें तो एनर्जी एक्सचेंज के रूप में उनसे आप पानी का ग्लास या एक केला, चाहे आपके लिए या किसी और के लिए, कि किसी को आप एक केला दान कर दें, फूड दे दें, पर कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज कंप्लीट रखिएगा। साथ ही आपके अपने जो एंसेस्टर्स हैं, इस समय पर एंसेस्टर्स अपने पितृ देवों का, उनके लिए आपसे जो कुछ बन सकता है वह करिए। उनके निमित्त आप ब्राह्मण को, गरीबों को खाना खिलाएं या उनके लिए जो कुछ आप कर सकते हैं वह करिएगा, क्योंकि आपको इस समय पर जो ब्लेसिंग्स आएंगी वो थ्रू योर एंसेस्टर्स आएंगी, इसलिए उनके कामकाज जरूर से करिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सिंह राशि, लियो साइन। लियो साइन के लॉर्ड होते हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव सिंह राशि के लॉर्ड हैं और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि, जिसके लॉर्ड चंद्रमा है, वहां से ट्रांजिट करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए कर्क राशि जो 12वां भाव एक्सपेंसेस का होता है, खर्चे का, वहां से मतलब देवगुरु बृहस्पति का आपके खर्च स्थान, हॉस्पिटल्स, जो कि हम थोड़ा सा अशुभ भाव कहते हैं, वहां से होगा। पर यही अशुभ भाव चूंकि विदेश ले जाने के लिए, मतलब विदेश को भी रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन लैंड को, और आजकल हम सबकी एक चाह रहती है
विदेश जाना, फॉरेन लैंड जाना, अब्रॉड जाना, तो उसमें ये जुपिटर आपकी हेल्प कर सकता है। तो इसको हम कंप्लीटली ऐसा नहीं कहेंगे कि ये खराब है। जुपिटर का ट्रांजिट आपके खर्चे बढ़ाएगा, आपको हो सकता है थोड़ा सा मतलब देर रात नींद आए, पर आपको अब्रॉड जाना, अब्रॉड से रिलेटेड या कुछ एक्सपोर्ट वगैरह से रिलेटेड अगर आपके कामकाज है, उनमें शुभ ऑस्पिशियस रिजल्ट भी देगा। इस समय पर जो 12वां भाव होता है खर्चे का, यहाँ से नॉर्मली जुपिटर का ट्रांजिट बहुत अच्छा माना नहीं जाता है, क्योंकि जब यहाँ से जुपिटर का ट्रांजिट होता है तो वो अपनों से दूर करता है। अब वैसे भी अगर आप विदेश जाएंगे तो अपनों से तो दूर हो ही जाते हैं, तो वो हमारा अपना एक परसेप्शन रहता है। इसलिए इस समय पर बेसिकली आप यह मान के चलिएगा कि आपका अपना, जिसको हम कहते हैं ना कि कामकाज, वर्क प्रेशर ज्यादा रहना और वर्क प्रेशर ज्यादा रहने के कारण काम में ज्यादा समय लगाना, और उसके कारण फैमिली मेंबर्स की एक शिकायत रहेगी कि आप हमें समय नहीं दे रहे हो या आप हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वहां पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना रहेगा। इस समय पर हो सकता है कि आप अपना घर बनवाना या इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर्टी वगैरह में करने का एक आपको इंटरेस्ट बने। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का करते हैं तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ठीक से वेरीफाई वगैरह कर कर चीजें ठीक से देखकर करिएगा। मतलब कि एक सही इन्वेस्टमेंट करना, टेम्पटेशन में आकर डेड इन्वेस्टमेंट वाली चीजें नहीं करिएगा। दूसरी चीज, इस समय पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत अधिक जरूरत रहेगी। आंखों से रिलेटेड, लंग से, ब्रीथिंग सिस्टम से रिलेटेड इन चीजों का ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों को जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा, या जिनको कुछ पुरानी बीमारियां हैं, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है इस समय में। मतलब अगर हम बात करें इन जनरल, तो ओवरऑल ये आपके लिए एक जिसको कहते हैं ना मिक्स रिजल्ट वाला समय रहेगा। करियर के हिसाब से आपके अपना वर्क प्रेशर ज्यादा रहने से आपको अपना मतलब कैसे आप अपने आप को काम रखें, क्योंकि आपकी एंजाइटी थोड़ा सा बढ़ सकती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ सकते हैं। तो आप कुछ योगा वगैरह करिएगा ताकि आप अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके करियर में आगे बढ़ सके। पर्सनल लाइफ में आपके रिजल्ट्स ठीक ठाक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आपको जो उपाय करना है, आप रोजाना कोई भी एक बुक जरूर से पढ़ें, कुछ न कुछ अपने स्किल्स को अपग्रेड करने से रिलेटेड चीजें करते रहें। दूसरी चीज, आप अपने घर में देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इन दो डायरेक्शंस में अगर आपका कोई वास्तु डिफेक्ट है तो आपको थोड़ी सी परेशानी ज्यादा आ सकती है। अगर इन दो डायरेक्शंस में बाथरूम है, किचन है, तो आप एक बड़े से बर्तन में थोड़ा मिट्टी, यानी कि लगभग 1 किलो गार्डन से मिट्टी लेकर आ जाइएगा। आप मिट्टी रख दीजिएगा। अगर मिट्टी रखना पॉसिबल नहीं हो तो फिर आप एक मस्टर्ड कलर का बाथरूम मैट आता है, वह रख दीजिएगा, अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है। और किचन है तो मिट्टी आसानी से रख ही सकते हैं। तो यह चीज जरूर से करिएगा। दूसरा उपाय, इस समय पर आप बर्ड्स को, जो बेसन की नमकीन होता है, गाठिया या कुछ भी बेसन का नमकीन बना हुआ, या बर्ड्स को जरूर से इस समय पर खिलाइए। अगर ये वाली चीज की पॉसिबिलिटी नहीं हो तो आप नमकीन, जो लेबर्स वगैरह होती है, किसी साइट पर जाकर लेबर्स को नमकीन बांट सकते हैं। यह काम आप गुरुवार के दिन करिएगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि, कैंसर साइन। कैंसर यानी कि कन्या राशि, कन्या राशि को गवर्न करते हैं बुध, जिन्हें हम 9 प्लैनेटरी किंगडम में
प्रिंस कहते हैं, राजकुमार। अब जो बुध है और देवगुरु बृहस्पति, ये दोनों थोड़ा एनमिटी वाले प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट चीज कि कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति हमारा जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, यानी कि इच्छा पूर्ति, 11वां भाव, जो हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा सपोर्ट सिस्टम, इसको इंडिकेट करता है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक रहने वाला है। जब देवगुरु बृहस्पति आपको आपका मतलब इनकम, अर्निंग्स, प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करने के लिए इस जगह पर आ गए हैं, अब आप वो रास्ते ढूंढेंगे, वो तरीके ढूंढेंगे कि जिससे ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लाभ मिलने लगे। पर मेहनत देवगुरु बृहस्पति हमेशा करवाते हैं, बिना मेहनत के तो आसानी से कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप टेम्पटेशन में आकर एकदम से ऐसी जगह पर इन्वेस्ट ना करें कि आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को यहाँ से शॉर्ट टर्म में ही जल्दी पैसा मिल जाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको पैसा अच्छा दिलाएंगे, बट जहां पर आपको थोड़ा सा लंबा समय इन्वेस्ट करके मिले, तो अपना किस तरह का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको देखते हुए आप अपना पैसा बनाइएगा। आपकी कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग्स की अपॉर्चुनिटीज आएगी, जैसे साइड इनकम के लिए कुछ हो सकता है, या घर का कोई और फैमिली मेंबर अर्न करने लग जाए और आपके घर में प्रॉफिट या पैसा ज्यादा आने लग जाए, इस तरह की कोई शुभ स्थिति बन सकती है। घर में हो सकता है कि कोई मांगलिक कार्य या एडिशन ऑफ फैमिली मेंबर, उसका भी इस समय पर एक इंडिकेशन बन रहा है। तो अच्छा रहेगा कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए। बट इन जनरल आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वह देना है आपके अपना लाइफ पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों का पर्सपेक्टिव अलग रहने से एक ही चीज को दोनों लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। और जिसको कहते हैं ना कि कोई बात नहीं है फिर भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, या किसी और के लिए आप दोनों आर्ग्यूमेंट में, परेशानी में आ जाएंगे। या जिसको ऐसा कहते हैं ना कि बच्चों के लिए फादर कुछ कह रहे, मदर कुछ कह रहे, और उस रीजन से एक किसी एक डिसीजन पर आसानी से नहीं आ पाएंगे। तो इस समय पर बेसिकली लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से इश्यूज का एक इंडिकेशन आता है। बाकी इन जनरल आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ ठीक रहने वाली है। हेल्थ का जरूर से आपको इस समय पर ध्यान देना रहेगा, क्योंकि हेल्थ के हिसाब से लाइफ में थोड़ा इम्बैलेंस के कारण आपका खाने पीने का समय वो आपके काम के रीजन से डिस्टर्ब हो सकता है, और आपको हो सकता है कि थोड़ा लिथार्जी वाली फीलिंग बढ़े। तो केयरफुल रहिएगा, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करिएगा, क्योंकि जुपिटर का जहां से ट्रांजिट होने जा रहा है आपको हमेशा लगेगा अभी मेरे को ये काम करना है, अभी मुझे वो काम करना है, और काम करने के चक्कर में या लोगों से बात करने के चक्कर में आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करें, तो वह चीज नहीं करिएगा। और जो रेमेडीज आपको करनी है कन्या राशि वालों, आपको सबसे पहला काम करना है अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाने का। दूसरी चीज जो आपको करना है, अगर हो सके तो आप एक चांदी की चेन गले में पहन लें। चांदी की चेन पहनने से ये होगा कि आपको कहाँ कितना बोलना है, उस कम्युनिकेशन में आपका एक अट्रैक्शन बनेगा। आपको जहां जितना बोलना है उतना ही आप बोलेंगे, जरूरत से ज्यादा बोलकर आप अपना समय वेस्ट ना करें। तीसरी चीज, जब आप इस तरह की चीजें करेंगे, क्योंकि कन्या राशि वालों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहती है, आपके पास एक भाई डिवाइन ग्रेस, जिसको कहते हैं ना कि हीलिंग की एक भगवान के द्वारा डिवाइन ब्लेसिंग्स रहती है। इस समय पर ये चीजें जो है हीलिंग की, ये आपके अंदर और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो हीलिंग से रिलेटेड अगर आपको काम बढ़ाना है या हीलिंग से रिलेटेड कोई चीज सीखना है, वह चीज करिए। और अपने खुद के लिए हीलिंग जरूर उसको यूज करिए। आप ये हीलिंग मंत्रों के थ्रू भी कर सकते हैं,
आप ये हीलिंग अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करके कि किस तरह के आपके इमोशंस रह रहे हैं, क्योंकि इस समय में आप बहुत ही ज्यादा कभी ओवरवेल्म फील करेंगे कि आज आपको बहुत लोगों की मदद करनी है, कभी आपको लगेगा नहीं नहीं, लोगों ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करा तो अब मुझे किसी की मदद नहीं करना है। तो इस तरह के ऊपर नीचे वाले आपके थोड़े से इमोशंस रहने वाले हैं, तो उन्हें ऑब्जर्व करिएगा। और जो भी इमोशंस रहते हैं, अगर कोई नेगेटिव इमोशंस है उसे कागज पर लिखकर बर्न कर देना। लेट गो करना इस समय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप कागज पर लिखकर लेट गो करें, या चाहे आप जस्ट बोलकर करें कि आई लेट गो फियर इनसिक्योरिटी, या किसी ने कुछ बोला है तो वो हर्ट वाली फीलिंग्स, या फिर इस समय पर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके रोजाना अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो इन चीजों को कर कर आप देवगुरु बृहस्पति के ट्रांजिट को अपने लिए और अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू।